क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनने वाली लड़की के पास अपना गाउन तक नहीं था। जिस मंच पर खड़े होकर उसने मिस यूनिवर्स बनने की जीत हासिल की, वहां तक पहुंचने का उसका सफर सपनों जैसा नहीं, बल्कि संघर्षों से भरा हुआ था। और यही तो उसकी कहानी को खास बनाता है। ये कहानी सिर्फ एक ताज जीतने की नहीं है, बल्कि उन आंसुओं की है जो रातों में चुपचाप बहते थे, उन ख्वाबों की है जो टूटे लेकिन फिर नए रंग लेकर जमे, और उस जज्बे की है जो हर बार सिसकियों को मुस्कान में बदल देता था। सुष्मिता सेन, एक नाम जिसे सुनते ही आंखों में एक शालीन मुस्कान, आंखों में गहराई और एक आत्मविश्वास की चमक झलकती है। लेकिन इस नाम के पीछे जो बच्ची थी, उसका बचपन ऐसा नहीं था जैसा लोग सोचते हैं। कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था वो। उनके घर में पैसे थे लेकिन सीमित। उनकी जिंदगी में सपने थे लेकिन साधन नहीं। और शायद इसी कमी ने उन्हें वो इंसान बना दिया जो आज लाखों दिलों की मिसाल है। दिल्ली की गलियों में खेलती दौड़ती वो लड़की जिसे कभी अंग्रेजी नहीं आती थी। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, देखो इसे टेबल का मतलब तक नहीं आता। लेकिन उस लड़की की आंखों में एक अलग सी आग थी। वो चुप रहती थी लेकिन अंदर से एक वादा करती थी खुद से, मैं एक दिन ऐसा बनूंगी कि ये सब मुझे पहचानेंगे। और वो दिन आया, लेकिन उससे पहले कई रातों की तन्हाई और कई सुबहों की चुप्पी उसे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही थी। उनके पिता वायुसेना में थे, अनुशासन, इज्जत और सीमाओं में बंधा जीवन। और मां एक ज्वेलरी डिजाइनर, एक कलाकार जो चाहती थीं कि उनकी बेटी एक मजबूत, आजाद महिला बने। सुष्मिता को शुरू से ही किताबों से ज्यादा लोगों को समझने में रुचि थी। वो कहानियां गढ़ती थीं, खुद से बातें करती थीं, और कभी-कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखती और सोचती, क्या मैं वाकई कुछ खास हूं? जब उन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा तो लोगों ने उन्हें सीधा नकार दिया। इतनी पतली हो, चेहरे में नजाकत नहीं, ऐश्वर्या राय के सामने तू क्या है? लेकिन कोई नहीं जानता था कि सुष्मिता को नकारने से पहले उन्होंने खुद को कभी नकारा ही नहीं था। उनके पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, कोई बैकअप नहीं था। जब उन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया तो उनका गाउन एक लोकल टेलर ने बनाया था, और पहनने के लिए जो दस्ताने चाहिए थे वो भी बाजार से नहीं आए थे। उन्होंने एक पैंटीहॉज को काटकर दस्तानों का रूप दे दिया था। और फिर आया वो रात, 1944 की मिस इंडिया की रात। सबका फेवरेट ऐश्वर्या राय थी। और फिर स्टेज पर जब ऐलान हुआ, एंड द विनर इज सुष्मिता सेन, तो जैसे समय ठहर गया। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि एक आम परिवार की लड़की ने इतनी बड़ी जगह जीत ली। लेकिन असली जंग तो अब शुरू हुई थी। फिलीपींस में हुए मिस यूनिवर्स पेजेंट में वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। उनकी आंखों में न डर था न घबराहट, बस एक सुकून था। मैं यहां हूं क्योंकि मुझे यहां होना चाहिए। और जब उनसे सवाल पूछा गया, आपके ख्याल से भारतीय महिला के लिए सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो उनका जवाब था, एक महिला की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी सेंसिटिविटी। क्योंकि वो सेंसिटिव होती है इसलिए वो फील करती है, इसलिए वो मां बनती है, इसलिए वो मजबूत होती है। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। और कुछ ही पलों बाद भारत की बेटी बन गई मिस यूनिवर्स 1994। लेकिन शोहरत की रोशनी जितनी तेज होती है, अकेलापन उतना ही गहरा। बॉलीवुड में उनका सफर आसान नहीं रहा। दस्तक जैसी फिल्मों से शुरुआत हुई, फिर बीवी नंबर 1, मैं हूं ना, तुमको न भूल पाएंगे जैसी हिट फिल्में भी आईं। लेकिन हर बार उनके अभिनय से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी सुर्खियों में रही। कभी उनके अफेयर की चर्चा होती, कभी उनकी उम्र की। शादी क्यों नहीं कर रही? इतनी बोल्ड क्यों है? इतनी अकेली क्यों है? लेकिन उन्होंने कभी सफाई नहीं दी, क्योंकि उन्हें किसी को जवाब देना नहीं था। उन्होंने खुद को अपनी मां, अपनी बहन और फिर 2 बेटियों का सहारा बना लिया। साल 2000 में उन्होंने एक फैसला लिया। एक 6 महीने की बच्ची को गोद लिया। नाम रखा रेनी। ये भारत में एक मिसाल थी। एक अविवाहित महिला का अकेले बच्ची को गोद लेना। कानूनी अड़चनें, समाज की बातें, मीडिया का बखेड़ा, सब कुछ सहा उन्होंने, लेकिन हार नहीं मानी। रेनी के बाद उन्होंने एक और बच्ची गोद ली, अलीशा। दोनों को मां बनकर उन्होंने जो प्यार दिया, वो किसी भी खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा था
वो सुबह जब स्कूल के लिए लंच पैक करना होता था, वो रातें जब बच्ची बुखार में तड़पती थी, वो फैसले जब फिल्म साइन करने से पहले सोचना पड़ता था, क्या ये रोल मेरी बेटी के सवालों को जन्म देगा? एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे कभी अफसोस होता है कि मैंने शादी नहीं की? मैं कहती हूं, अफसोस उन्हें होना चाहिए जो मुझे पा नहीं सके। फिर जब जिंदगी की रफ्तार धीमी होने लगी, जब मीडिया ने उन्हें बीते जमाने की हीरोइन कहना शुरू किया, तब उन्होंने फिर वापसी की, और वो भी वेब सीरीज से। आर्या में एक मां, एक पत्नी, एक ताकतवर महिला के रोल में उन्होंने फिर साबित किया। सुष्मिता सेन कभी सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं थी, वो हमेशा से एक जज्बा थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बीमारी के बारे में बताया, दिल की बीमारी। अंदर ही अंदर वो अपनी सेहत से लड़ रही थीं। एक अकेली औरत, 2 बेटियों की मां, और फिर भी पूरी दुनिया के सामने मुस्कुराती हुई। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो कमजोर हो सकती हैं, लेकिन शायद ये ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, अपनी कमजोरी को भी प्यार से ओढ़ लेना। आज भी जब वो किसी मंच पर बोलती हैं, तो आंखों में चमक होती है। उनकी बेटियां उन्हें गर्व से देखती हैं, और हम सब भी, क्योंकि सुष्मिता सेन ने हमें सिखाया है कि रानी वो नहीं होती जो ताज पहनती है, रानी वो होती है जो खुद अपना ताज बनाती है। तो अगर आप आज खुद से लड़ रहे हैं, अगर आप समाज से थक गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की होती हैं।